Good morning, everyone. Welcome to online classes. Today we are going to study a new chapter of Hindi literature book, chapter number 6, राजा चला चांद पर। पाठ 6, राजा चला चांद पर। यह एक हास्य कथा है, हंसने हंसाने वाला। इसमें एक राजा और चांद की कहानी है। प्राचीन समय में चांद पर जाना स्वप्न जैसा था, पर आज वह स्वप्न हकीकत में बदल चुका है। चांद पर सर्वप्रथम कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। पाठ में उस समय का वर्णन है जब चांद पर जाना मात्र एक सपना था, सिर्फ लोग सोच सकते थे। एक राजा ने चांद पर जाने का विचित्र तरीका अपनाया। हर कोई जानता था यह प्रयास असफल रहेगा, मीन्स राजा नहीं पहुंच पाएगा। भला चांद पर भी कोई जा सकता है, पर राजा को सच्चाई बताने से डरते थे। पाठ पढ़कर जानते हैं कि क्या राजा चांद पर पहुंच पाया या नहीं। कथा है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, बुद्धू सिंह। यथा नाम तथा गुण, मीन्स जैसा नाम था उसका ही वैसा ही गुण था, बुद्धू ही था। राजा की अजीबोगरीब हरकतों से सब परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, ठंडी ठंडी मंद मंद बयार चल रही थी। राजा महल की छत पर टहल रहा था। अचानक राजा का दृष्टि नील गगन में निकले पूर्णिमा के चांद पर पड़ी। नीला आसमान में निकले पूर्णिमा के समय जब चांद पूरा गोल निकल आता है, उस पर पड़ी। उस समय चांद बहुत ही अत्यंत खूबसूरत दिखने में लगता है। चांद अत्यंत ही खूबसूरत लग रहा था। नील गगन मीन्स नीले आसमान में, नील गगन में उदित गोल चांद सफ़ेद रंग की गेंद जैसा लग रहा था, बिल्कुल गोल। वाह, कितना सुंदर है। राजा मन ही मन बुदबुदाया, मीन्स मन ही मन में वह बोला। वह कल्पना लोक में पहुंच गया और सोचने लगा, मेरा एक महल चांद पर है और मैं वहां से पृथ्वी को देख रहा हूँ, जैसे कि वह स्वप्न देख रहा हूँ। चांद पर जाने की चाह में राजा रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन प्रातःकाल दरबार में आते ही राजा ने कहा, हम चांद पर जाना चाहते हैं। आप लोग कोई तरीका बताएं ताकि हम चांद पर जा सकें। कुछ क्षण तक दरबार में शांति हो गई। राजा ने फिर पूछा, कोई कुछ सलाह देता तो कोई कुछ। प्रत्येक दरबारी राजा को प्रसन्न करने में लगा था। सब जानते थे कि वहां जाना असंभव है, पर राजा को बताए कौन? सभी डरते थे। यह तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार, मीन्स मुसीबत मोल लेना। यह एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ मुसीबत मोल लेना। अंत में बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय किया गया कि एक लंबी सीढ़ी बनवाई जाए। इसमें जनता भी सहयोग दे। जनता के घर में जितना भी सामान है वह इस काम में लाया जाए। अगले दिन ही नगर में घोषणा करवा दी गई, हमारे महाराज चांद पर जाना चाहते हैं। इसके लिए एक लंबी सीढ़ी बनवानी है। समस्त लोग घर का सारा सामान, मेज, कुर्सियाँ, बक्से आदि महल के आगे एकत्र कर दें। किसी के घर में भी कोई सामान ना पाया जाए, नहीं तो सज़ा मिलेगी, दंड दिया जाएगा। अगर कोई सामान, किसी घर में सामान मिल गया तो उसे दंड दिया जाएगा। आगे है, सब घबरा गए। थोड़ी ही देर में सारा सामान राजा के महल के आगे जमा हो गया। मजदूर सारा सामान करीने से लगा रहे थे। सीढ़ी ऊंची होती जा रही थी। महल की खिड़की से राजा यह देख देख कर प्रसन्न हो रहा था। मन ही मन चांद पर जाने की कल्पना करने लगा। मन ही मन वह सोचने लगा कि हम चांद पर जा रहे हैं। सीढ़ी को बनती देख अचानक राजा बाहर आया और बोला, हम चढ़कर देखेंगे सीढ़ी कितनी ऊंची है। जैसे ही राजा ने सीढ़ी पर पहला कदम रखा, सीढ़ी हिली। सबकी सांस ऊपर की ऊपर रह गई। सबसे ऊपर पहुंचकर राजा चिल्लाया, सीढ़ी और लंबी करो, चांद तो अभी भी दूर है। सब सख्ते में आ गए। अब क्या करें? सारा सामान तो लग चुका था, अब सीढ़ी लंबी कैसे की जाए? महामंत्री को एक उपाय सूझा।
वह एक मजदूर से बोले, नीचे से सामान उठाकर ऊपर लगाते जाओ, सीढ़ी लंबी हो जाएगी। असल में सबको मुसीबत से बचाने का महामंत्री को यही उपाय कारगर लगा, ताकि सब इस सनकी राजा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। हाँ हाँ, यही ठीक है, राजा शीघ्रता से बोला। जल्दी से वह बोला, यही ठीक है। चांद पर जाने की चाह में वह सही गलत सब भूल गया था। कोई कुछ न बोला। जैसे ही नीचे से सामान हटाया, सीढ़ी हिली और राजा गोल गोल नीचे जा गिरे। बच्चे, क्या आप बता सकते हैं राजा चांद पर पहुंचा या नहीं? राजा चांद पर नहीं पहुंचा। यह हास्य कथा मृणाल पांडे द्वारा लिखा गया है। इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम स्वयं ही मुसीबत में फंस जाएं। सच्चाई बोलने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मंत्रियों को सच्चाई बताना चाहिए था कि सीढ़ी से चांद पर नहीं पहुंचा जा सकता है। सही दिशा में किए गए प्रयास ही सफल होते हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।